आप देख रहे हैं सच की पड़ताल, आपकी सोच से भी तेज खबर। कम यज्ञ होता था, पहले यज्ञ होता था तो खेल तमाशा नहीं लगता था। अब लोगों को भीड़ जुटाने के लिए यज्ञ में खेल तमाशा भी, क्योंकि लोग काफी सुविधा खोजते हैं। भगवान श्री राम कष्ट सहे, भगवान श्री कृष्ण कष्ट सहे, तो हम लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। अगर वे भी आपकी तरह एसी और कूलर का हवा खाते दिन भर और जीवन में कुछ नहीं करते, तो उनको कोई भगवान मानता? नहीं मानता। तो जीवन में कष्ट सहना होगा। भगवान शिव जी कम कष्ट सहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, उनका घर द्वार कुछ नहीं है, धूप में रहते हैं, बारिश में भीजते हैं, उतना कष्ट सहते हैं भगवान। और हम लोग को थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और इसी यज्ञ में मेला लगाने के लिए, आपको यहाँ बिठाने के लिए कम कष्ट हुआ होगा। सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। तब आज यज्ञ हो रहा है विश्व के कल्याण के लिए, आप सभी के उद्धार के लिए, आप सभी को भगवान से जोड़ने के लिए। इतना कष्ट सहा गया, तब आप यहाँ तक आए हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हम सभी को भगवान से जुड़ना होगा। इसके अलावा आप कुछ भी कर लीजिए, जीवन में कितना भी पैसा कमा लीजिए, धन कमा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको शांति और सुकून नहीं मिलेगा। शांति और सुकून भगवान के चरण शरण में मिलेगा। यह यज्ञ तो एक माध्यम होता है कि आप सभी आइए और देखिए कि भगवान को कैसे सेवा किया जाता है, भक्तों को कैसे सेवा किया जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन अलग अलग लोग अलग अलग भंडारा कराते हैं। आज की दुनिया में जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हैं, कोई सोचता है कि इसको 5 रुपया का चूना लगा दो, इसको 10 रुपया का चूना लगा दो। कोई खाता है तो कोई सोचता है कि इसका आगे के छीन कर मैं भोजन कर लूं। वैसे में यहाँ पर प्रतिदिन अलग अलग लोग अपना अपना भंडारा चला रहे हैं, सभी को खिला रहे हैं। सब लोग लूटने में लगे हैं तो लुटाने में लगे हैं। तो ये सब होता है माई की कृपा, यह सब होता है भगवान की कृपा। और पचपत्रा में ये छठा विराट सप्तचंडी महायज्ञ है। और इससे भी खुशी की बात यह है कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीधर बाबा का यह सैकड़ा जग हो गया है। जीवन में जैसे खिलाड़ी जब शतक मार देता है तो आजकल के लोग कितना उमंग होते हैं कि विराट कोहली शतक मार दिया। पूरा युवा लोग रात भर जश्न मनाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं। वैसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का यह शतक जग लग गया। और जब जीवन में इंसान सैकड़ों जग कर देता है, करोड़ों लोगों को भगवान से जोड़ देता है, तो वह ईश्वर का समान हो जाता है। वैसे ही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात जो गुरु होते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उससे भी आगे जो पर ब्रह्म है उनके समान होते हैं। परंतु ये यज्ञ तो है एक ग्रंथों में कहा गया है, इसलिए कह रहा हूं। जब तक जीवन में गुरु का साथ नहीं होगा, सानिध्य नहीं होगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा, तो हमको और आपको भी गुरु की शरण में जाना ही होगा। और ये स्थान तो परम पवित्र स्थान है, पचपत्रा माई का स्थान है। जिस प्रकार बालक माई के गोद में जाता है तो बालक कितना छोट लगता है और माता का शरीर कितना बड़ा होता है, उस प्रकार इस पचपत्रा में केवल माता का मंदिर है। और 1-1.5 किलोमीटर बाद ही कोई गांव है, 1 किलोमीटर बाद ही कोई गांव है। तो यहाँ पर आने के बाद आपके जीवन का जितना भी दुख है, कष्ट है, वो तो दूर हो जाएगा। और पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीधर बाबा का दर्शन कर लीजिएगा। संत दरस जीवी पातक तरही, चरण स्पर्श नहीं भी कीजिएगा तब भी संतों का केवल दर्शन कर लीजिएगा, तो आपके जीवन में जितने भी पातक है, दुख है, दरिद्र है, वो सभी दूर हो जाएगा। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान।
संतों के दर्शन में जाइए। यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो सभी लोग मेला घूमने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ 5 लोग ही सोचते होंगे कि चलेंगे तो मैया का पूजन करेंगे और सिरसा बाबा का दर्शन करेंगे। उन्हीं 5 लोग जैसे जैसे अपने कदम घर से इधर की ओर बढ़ाएंगे, उनको 1-2 नहीं बल्कि करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य मिलेगा। जो मेला घूमने आ रहे हैं उनको पुण्य नहीं मिलेगा, जो पूजा करने आ रहे हैं उनको पुण्य मिलेगा। तो आप सभी अपने जीवन में ईश्वर को धारण कीजिए। इस यज्ञ में आप इतना दान दिए, कोई बहुत दान किया, कोई भंडारा ही करा रहा है, परंतु यज्ञ से आप क्या लिए? यज्ञ में आकर के भंडारा में पूरी सब्जी बुनिया खा लिए तो इससे नहीं होगा। यज्ञ में आए हैं तो यहाँ से भगवान को लेकर के जाइए, भगवान का नाम लेकर के जाइए। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा 2 मिनट का। एक बार एक महात्मा जी गए और कथा कर रहे थे गांव में, कहे कि भगवान से जुड़ करके रहिए, भगवान से जुड़ करके रहिएगा तो आपको भगवान भी मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो उस गांव में एक मंद बुद्धि का व्यक्ति भी कुछ होते हैं। महात्मा जी संध्या के समय कथा करके डोल डाल जा रहे थे, शौचालय जा रहे थे लोटा लेकर के, तो बहुत जोर से शौच लगा था।